नमस्कार दोस्तों, आप सबका का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं बाघ गुफा। देखिए, बाघ गुफा से यहाँ पर सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं। अपना स्कोर भी चेक करिएगा और एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। यानी कि देखिए, एग्ज़ाम कभी भी हो, तैयारी आपकी लगातार होनी चाहिए। ठीक है, तो तैयारी अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट जो भी दिए जा रहे हैं उन्हें अटेंड करना है और डेली सभी को देखना है क्या स्कोर रहता है। डेली का डेली रखें। एग्ज़ाम कभी भी हो, मान के चलिए 4 से 5 महीने या नए साल पर या दिसंबर तक कभी भी हो, तो आपको प्रिपेयर रहना है हर वक्त के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर भी चेक करिएगा। बाघ गुफा से संबंधित यहाँ पे सभी के सभी प्रश्न लिए गए हैं। तो बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं जो हैं किस प्रदेश में स्थित हैं, उस प्रदेश का नाम बताना है। ठीक है, इजी टू हार्ड सभी प्रश्न लिए गए हैं और ज़्यादातर प्रश्न इसमें से ऐसे हैं जो आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं आपके इन गुफाओं से। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। तो किस राज्य में है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न दिया गया है, बाघ की तीसरी गुफा का क्या नाम है? तो बाघ की जो तीसरी गुफा है उस गुफा का नाम क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पहला, यानी हाथी खाना। तो बाघ की तीसरी गुफा का नाम है हाथी खाना। ठीक है, तो हाथी खाना नाम है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है? तो बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो बाघ गुफा का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूपी पीजीटी 2021 में प्रश्न पूछा गया था, बाघ गुफा का पुराना नाम क्या? अभी आपके टीजीटी में भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट हैं, टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न आगे पीछे आते रहते हैं। तो बाघ गुफा का पुराना नाम है सी, यानी कि कलयन। ठीक है, तो बाघ गुफा का पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे कलयन। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? तो अब देखिए, पहले तीसरी का पूछा गया था तो हाथी खाना आपने बताया। अब बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है पाठशाला। यानी बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? पा से पांच, पा से पाठशाला, ऐसे करके याद कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? आप बताएंगे पाठशाला। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, बाघ गुफा चित्रों के, अब यहाँ पर रेखा चित्र किसने बनाए? तो यहाँ पर होगा रेखा। ठीक है, तो बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसने बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है पहला, यानी असित कुमार हालदार जी ने बनाए थे। ठीक, असित कुमार हालदार जी ने। बाघ गुफा चित्रों के रेखा चित्र किसने तैयार किए? तो आप बताएंगे किसको? असित कुमार हालदार जी को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, जो बाघनी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ठीक, बाघनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? किसके किनारे बाघ की गुफाएं शोभायमान है? ठीक है, किसके किनारे, यानी कि ये बाघ जो है, क्या कहते हैं इसे, बाघ की गुफाएं स्थित हैं, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से रीड करिएगा तब जाके इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? तो बाघ की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है, ये बताना है। रंग महल। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथी। ठीक है, तो चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। बाघ की चौथी गुफा को क्या कहा जाता है? रंग महल। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पंच पांडु या पांच पांडव नाम से पुकारते हैं? ठीक है, स्थानीय लोग कौन सी गुफाओं को पंच पांडु या पांच पांडव नाम से पुकारते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बाघ की गुफाओं को क्या कहते हैं? स्थानीय लोग पंच पांडु या पांच पांडव। ठीक है, तो बाघ की गुफाओं को कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं जो हैं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर
9 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो आप बताएंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10, बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं, उनकी संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला यानी 9 गुफा मंदिर है। बाघ में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो आप बताएंगे कुल 9 गुफा मंदिर हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, गायिकाएं, यहाँ पर गायिकाएं चित्र है एक, ठीक है, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्या गुफा के सामने चित्रित किया गया है? ठीक है, बाघ की किस गुफा संख्या के सामने गायिकाएं चित्रित किया गया है, उस गुफा संख्या का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है गुफा संख्या 4 यानी ऑप्शन नंबर 2, गुफा संख्या 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल। देखिए, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल, ये पीजीटी 2010 में प्रश्न पूछा गया है, तो ये टीजीटी में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब बाघ की गुफा है अपने में, तो टीजीटी में भी आ सकता है, पीजीटी में फिर से भी आ सकता है, ठीक है। ये 2010 में पूछा गया। पहली गुफा का क्षेत्रफल बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 25 × 18 फीट, ठीक है। 25 फीट इंटू 18 फीट, यहाँ पर 18 फीट, 25 × 18 को याद रखिएगा, यहाँ पर पहला राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, बाघ गुफाओं को जाना जाता है। तो बाघ गुफाओं को जाना जाता है, ठीक है। बाकी आपके हैं किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर है पंच पांडव के रूप में जाना जाता है। तो बाघ गुफाओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो आप बताएंगे पंच पांडव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर अजंता शैली का प्रभाव है। तो बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो आप बताएंगे अजंता शैली का प्रभाव है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 15, बाघ गुहा, ठीक है, भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? देखिए, बाघ गुहा के जो भित्ति चित्र हैं उसको बनाने में किस तकनीक का उपयोग किया गया, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। तो ग्लू रंग चित्रण तकनीक यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16, बाघ गुहा की खोज किसने की थी? ठीक है, तो बाघ की गुफाएं जो थी इनकी खोज किसने की थी, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है डेंगरफील्ड ने, ठीक है। किसने की थी? तो आप बताएंगे डेंगरफील्ड ने। तो बाघ गुहा की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे डेंगरफील्ड। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, बाघ की गुफा चित्रों का सर्वप्रथम परिचय 1818 में निम्नलिखित किस विद्वान के द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया? अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आने वाले सब हैं, इस तरीके से ही रख दिए जाएंगे, थोड़ा सा पेपर अगर टफ बनाना होगा तो क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार अच्छे से आप रीड करिए। इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। इसका राइट आंसर क्या है? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, बाघ गुफाएं किस जनपद में हैं? तो बाघ गुफाएं किस जनपद में है? पहले पूछा गया था राज्य, ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपने बताया, तो इस बार पूछा गया है जनपद पूछा गया है। तो 18 का राइट आंसर आप बता सकते हैं किस जनपद में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धार जनपद में। किस जनपद में? तो आप बताएंगे धार जनपद में। अगला प्रश्न पूछा गया, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है, तो कौन सी तकनीक है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है, कौन सी तकनीक है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेम्परा तकनीक है। कौन सी तकनीक है? तो आप बताएंगे टेम्परा तकनीक की। अगला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20, बाघ गुफाओं की अवधि है, तो बाघ गुफाओं की अवधि क्या है?
क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, सातवाहन काल। ठीक है, बाघ गुफाओं की अवधि क्या है? तो आप बताएंगे सातवाहन काल। इस तरीके से 20 प्रश्न थे, आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर और कोई सुझाव देना चाहते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।